हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था या फिर शिव तांडव स्तोत्र की रचना किसने करी थी? स्वागत है आपका रामायण क्विज के पार्ट 13 में। इस वीडियो में रामायण से जुड़े 11 सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनका कि आपको आंसर देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके रामायण क्विज के पहले के पार्ट्स मिस हो गए हैं तो उन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिनका कि लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो से। रावण के पास पुष्पक विमान था। यह वही विमान है जिसमें रावण ने माता सीता का हरण किया था और उन्हें अपने साथ लंका ले गया था। किंतु पुष्पक विमान रावण का खुद का नहीं था और यह विमान उसने किसी से छीना था। क्या आप बता सकते हैं कि रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? आपके ऑप्शंस हैं इंद्रदेव, कुबेर, शिव जी या फिर ब्रह्मा जी। और इसका सही आंसर है कुबेर। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीना था। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा था। कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, किंतु उसकी जीभ फिसल गई और उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कुंभकर्ण की जीभ पे आके बैठ गया था जिसकी वजह से उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया? आपके ऑप्शंस हैं सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ या फिर गंगा माँ। और इसका सही आंसर है मां सरस्वती। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाला था, किंतु अगर कुंभकर्ण इंद्रासन मांग लेता तो पूरे देवलोक में तबाही मच जाती। इसलिए मां सरस्वती उसकी जीभ पे आके बैठ गईं और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। इनमें से कौन राजा दशरथ की पत्नी नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी या फिर केकई। और इसका सही आंसर है मंदोदरी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, जबकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी। जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की मांग करी। क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं विश्वामित्र जी को एक पुल का निर्माण करना था, विश्वामित्र जी को एक कुआं खुदवाना था, विश्वामित्र जी को ऋषि मुनियों को राक्षसों से बचाना था या फिर विश्वामित्र जी को एक आश्रम का निर्माण करना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। उस समय ऋषि मुनि और उनके यज्ञों को राक्षस भंग कर रहे थे। ऋषि मुनियों और उनके यज्ञों को राक्षसों से बचाने के लिए विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान था कि राजा दशरथ श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दें। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे वरदान में कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या मांगा था? आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मण जी को वनवास के लिए भेज दें, सीता जी को वनवास के लिए भेज दें, भरत को अयोध्या का राजा बना दें या फिर भरत को भी वनवास के लिए भेज दें।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। भरत कैकेयी के पुत्र थे और कैकेयी चाहती थी कि भरत अयोध्या के राजा बने, किंतु श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए श्री राम को अयोध्या का राजा बनना था। अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पे भेजने के लिए कहा और साथ ही साथ भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करी। मेघनाद के वार से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए हनुमान जी हिमालय की तरफ संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए इनमें से किसे भेजा था? आपके ऑप्शंस हैं कालनेमी, शुक, मेघनाद या फिर अतिकाय। और इसका सही आंसर है कालनेमी। रावण ने कालनेमी को हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा था, जिससे कि हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी ना ला पाए। इनमें से कौन सा नाम माता सीता का एक नाम नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं जानकी, वैदेही, मैथिली या फिर सुलोचना। और इसका सही आंसर है सुलोचना। जानकी, वैदेही और मैथिली यह तीनों नाम माता सीता के नाम हैं, जबकि सुलोचना मेघनाद की पत्नी का नाम था। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी है। क्या आप बता सकते हैं कि मेघनाद का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं मेघनाद इंद्रदेव की पूजा करता था, मेघनाद को इंद्रदेव से वरदान मिला था, मेघनाद इंद्रदेव का दोस्त था या फिर मेघनाद ने इंद्रदेव को हराया था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि मेघनाद ने इंद्रदेव को हराया था। एक बार मेघनाद और इंद्रदेव के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि मेघनाद ने इंद्रदेव को हराया और मेघनाद इंद्रदेव को अपना बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। इस वजह से मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि रावण इनमें से किस कार्य में कुशल था? आपके ऑप्शंस हैं नाचने में, संगीत में, चित्रकारी करने में या फिर भोजन बनाने में। और इसका सही आंसर है संगीत। रावण संगीत प्रेमी था और वह काफी अच्छी वीणा बजाता था। क्या आप बता सकते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना किसने करी है? आपके ऑप्शंस हैं रावण, मेघनाद, श्री राम या फिर हनुमान जी। और इसका सही आंसर है रावण। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करी थी। यह देख भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे कि कैलाश पर्वत का भार बढ़ गया और रावण इस पर्वत के नीचे दब गया। तब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने वहीं पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी। रावण का शिव तांडव स्तोत्र सुनकर के भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को इस भार से मुक्त किया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम्
चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिव शिवम। ओम नमः शिवाय। रावण इनमें से किस भगवान का परम भक्त था? आपके ऑप्शंस हैं विष्णु जी, इंद्रदेव, कुबेर या फिर शिव जी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट्स में लिखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आपने रामायण को इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने और भी कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जैसे कि कृष्णा क्विज के ऊपर, द्वादश ज्योतिर्लिंग के ऊपर, चार धाम यात्रा के ऊपर, कैलाश मानसरोवर दर्शन इत्यादि के ऊपर। तो आप उन्हें भी हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और हम जल्दी आएंगे एक और नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।